एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आंकड़ों का फर्जी इनकाउंटर इस देश में कौन कर रहा है। वित्त मंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी आंकड़ों का, तथ्यों का फर्जी इनकाउंटर करते हैं। यशवंत सिन्हा जी कहते हैं कि वित्त मंत्री हैं, वो तथ्यों के साथ आतंकवाद जैसे व्यवहार कर रहे हैं। अब इन तमाम जो तथ्य का फर्जी इनकाउंटर, तथ्यों का के साथ आतंकवादी व्यवहार, ये तमाम ऐसे जुमले हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले आलोक जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये जो वित्त मंत्री कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है? आलोक जी। जी सर, क्या मतलब है कहने का? नहीं, मैं चाहूंगा एक बार अगर स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है जी तथ्यों जी के साथ जो है उनका फर्जी इनकाउंटर करते हैं, मतलब गलत तरीके से पेश करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तरफ भाजपा के नेता, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, खास करके 4.8 8.4 जब वाजपेयी जी की सरकार जा रही थी, जीडीपी 8.4 था, आज 4.8। मैं उसमें बता देना चाहूंगा, एनडीए सरकार जब 5 साल रही तो उनका जो औसत रहा वो 4.8 का रहा। इसमें अगर कहीं किसी को तथ्यों में कहीं पर कोई समस्या हो तो मैं उसका भी जवाब देने को तैयार हूं। हमारा जो लोएस्ट रहा वो 5% पिछले वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट रहा। हमारा जो लोएस्ट है वो भी उनके एवरेज से ज्यादा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप सोशल फर्जी तथ्य देते हैं, फर्जी तथ्य देते हैं, उनको फर्जी तथ्य देने की आदत है और फर्जी तथ्य देकर ही वो अपनी जिस तरह से वाहवाही लूट रहे हैं गुजरात के अंदर। और आप बिल्कुल सही तथ्य दे रहे हैं देश के सामने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस हमारे तथ्य में कहीं परेशानी है तो भाजपा के लोग किसी भी मंच पर वही कह रहे थे कि वो लगातार पूछ रहे यशवंत सिन्हा कि आखिर जो तथ्य है, सत्य है, उसको आप क्यों नहीं बताते हैं? आज क्या है, आप रेट ऑफ ग्रोथ आज क्या है, जीडीपी क्या है, और तब क्या था, आप ये बताएं देश को। वो कहते हैं, मैं साफ बता रहा हूं कि 4.8 उनका एवरेज रहा है, हमारा जो न्यूनतम रहा है वो 5 रहा है, और इस बार का प्रोजेक्टेड जो रहा है वो 5.7 से लेकर। ये जो आंकड़ों पे जो एक मिनट पर पूरा कर दूं अपना। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है या आर्थिक जो तंत्र है वो एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उसमें बाहरी तत्वों का भी प्रभाव बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर। आज की अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है केवल हिंदुस्तान तक जी चीजें, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। एनडीए नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा दुरुस्त नहीं, एनडीए अर्थव्यवस्था एनडीए की तुलना में अगर हम देखें तो हमारे पिछले 8 साल बेहतरीन रहे हैं। पिछला 1 साल कहीं ना कहीं कोई समस्या भी आई है तो उसको दूर किया जा रहा है। सुनीत साहब, ये तथ्यों के पीछे जो लड़ाई है क्या? इसमें नफे की लड़ाई है। ये नफे और घाटे का मामला होता है जो तथ्य हम देते हैं। और आज हिंदुस्तान का अमीर इतना बड़ा नफेखोर हो गया है कि अंबानी जो है उसने $36 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट किए हैं, और वो जैसे उसका अनाउंसमेंट आया कि $24 बिलियन और इन्वेस्ट करने लगे हैं अमेरिका में, तो हिंदुस्तान के जितने भी पूंजीपति हैं काफी, उन्होंने सब अपना पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया। जब पैसा बाहर जाना शुरू कर दिया, रुपए की कीमत गिरी। अब चाइना है, उसने अपनी करेंसी को स्थिर रखा है कि इस तरह की छतानी आर्थिक तौर पर ये जो कांग्रेस और बीजेपी की जो आंकड़े की लड़ाई है, ये क्या है? कांग्रेस और बीजेपी की आंकड़ों की लड़ाई कोई नहीं है। वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी आंकड़े, इनका राज तो वही है जैसे कबीर ने कहा था, चलती चाकी देख के कबीरा दिया रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत रहे न कोई। यही हाल है जी। पुष्पेन, देखिए पूरी की पूरी ये आप देखें किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक नहीं 2 मायने होते हैं, संदेश होते हैं। देखिए, एक तो दिलीप इसमें बड़ी आसानी यह है कि आप जानते हैं कि अभी फेक इनकाउंटर के मामले जो थे
जिस तरीके से आए, चर्चा में आए, लोगों को फेक इनकाउंटर याद है, लोगों को आतंकवाद याद है, क्योंकि हाल में अभी यासीन भटकल पकड़ा गया है, टुंडा पकड़ा गया है, और आतंकवादियों के नाम के ऊपर रोज नए कोई ना कोई रहस्योगाथन होते हैं। इसलिए इन दोनों शब्दों को अब ये इकोनॉमिक्स के आंकड़ों में इसलिए लाए हैं ताकि जनता याद रखे। अगर इसके साथ आज चिदंबरम साहब ये न कहते कि आंकड़ों के फर्जी आंकड़ों के, ये जो आंकड़ों पे फर्जी जो है इनकाउंटर हो रहा है, तो ये चर्चा का विषय नहीं बनता। फिर उस पर यशवंत सिन्हा को लगा कि उन्होंने कहा कि साहब चिदंबरम साहब इस आंकड़ों की जो है वो आतंकवाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों ने उस तरीके से जार्गन इस्तेमाल किए ताकि आम आदमी इसको समझ सके। मुझे ये आम आदमी को समझ क्या आया होगा, ये सवाल नहीं कह रहा हूं सिवाय इसके। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सुमित भाई कह रहे हैं कि इस बार जो चर्चा हो रही है वो गुजरात फोकस नहीं थी। इस बार चिदंबरम साहब ने मोदी के एनडीए के जमाने के कार्यकाल पे जो कुछ चीजें हैं उस पे चीजें सवाल उठाए। मेरा सवाल दूसरा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आंकड़ों के इनकाउंटर, आतंकवाद, झूठ, फरेब, ये तमाम सारी चीज कह रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, जो खासतौर से 10 साल से जो केंद्र में है, कि इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूं बीजेपी झूठ बोलती है, एनडीए के गलत आंकड़े हैं, तो मुझे यह बताएं कि इस देश में 67% लोग, कोई 80 करोड़ लोग इस देश के भूखे हैं, जिनके पास 5 किलो गेहूं नहीं है महीने भर खाने के लिए। ये आपके आंकड़े कह रहे हैं। आप उनकी भूखे पेटों के भरने के लिए आप उनको 5 किलो आटा और 2 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। 10 साल तक आप लगातार सत्ता में हैं और 60 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है। तो ये आंकड़े आप कितने भी गिनाएं, कितने भी फेक इनकाउंटर कहें, सबको पता है कि एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम और दूसरा स्कैम के बाद तीसरा स्कैम, और जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्कैम हो तो आपका प्रधानमंत्री और कोल मिनिस्टर बेहयाई के साथ संसद में कहे कि फाइल चोरी हो गई है और हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी कांग्रेस किसी के झुठलाए या अपने बताए, इस देश की आम जनता को समझ में आ रहा है कि इस सब के बावजूद भी उसकी दिन रात थाली महंगी होती जा रही है, भूखों की भीड़ बढ़ रही है, क्लास वॉर की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं कि नहीं आप गलत कह रहे थे, हम गलत कह रहे थे, हमारे जमाने सांप्रदायिकता कम हुई, आपके जमाने कम हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस देश को समझ में आ रहा है कि इस देश के लोग जो सत्ता पे हैं वो कुछ और लोगों के लिए, प्रधानमंत्री को जिस तरह से अमेरिका जाने की चिंता है, प्रधानमंत्री को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देने की चिंता है न्यूक्लियर मामले के अंदर, ये तमाम सारी चीजें बताती है कि इस सरकार भारत के लोगों के लिए नहीं किसी और के लिए काम कर रही है। एग्जैक्टली मैं बताना चाहता हूं, 2-3-4 मुद्दे उठकर आए यहां पर। फर्जी एनकाउंटर और आतंकवादी शब्द जो हैं, इस तरह के शब्द आंकड़ों के साथ भी कोई अगर जोड़ सकता है तो भाजपा जोड़ सकती है। आप ही के जोड़ा है पहले, फर्जी उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, फेक एनकाउंटर हुए, उसमें कहीं कोई जोड़ा के साथ फेक एनकाउंटर उन्होंने कहा है, वो कहे तो उसके बाद 66% जनता भूखी है या उसको अनाज नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई बेनिफिट दिया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका की जनता गरीब है। इस भ्रम को दूर किया जाए। दूसरी चीज, जनता की आबादी जो हमारी है वो 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है स्वतंत्रता के बाद। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हम नहीं लाए? ग्रीन रेवोल्यूशन के डिफरेंट फेजेस हम नहीं लेकर आए? क्या हमने व्हाइट रेवोल्यूशन हम नहीं लेकर आए? क्या कंप्यूटर क्रांति हम नहीं लेकर आए? जहां तक न्यूक्लियर की बात उन्होंने कही कि न्यूक्लियर के ठेके देने की बात 2000 कह रहा हूं 1974 के अंदर जब पोखरण परीक्षण पहला इंदिरा जी ने किया, उस समय भी विरोध करना है। आपको पोखरण परीक्षण आप देखिए भटकल और टुंडा को हमने पकड़ा, आप किसी ने हमें केवल ये कह देना जी, आटा, चावल, तेल, सब्जी, प्याज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी क्या लगता है आपको लोगों के वश में है जितनी महंगी हो गई है? देखिए मैं बता देना चाहता हूं, आंकड़े दे दीजिए। आंकड़े दूंगा, मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, आंकड़े दूंगा जी। जो आंकड़े दे रहे हैं जी, ये आंकड़ा लोगों को तमाचा की तरह लगता है। इस आंकड़ों का क्या मतलब है? अगर मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटा सा, बिल्कुल साहब आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने प्याज का मुद्दा लिया। अभी प्याज के अंदर महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अभी बहुत बड़े बड़े गोदाम दिखाए गए कि जिनके अंदर होर्डिंग हुई। क्या मध्य प्रदेश के अंदर किसी सरकार ने, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार ने कोई एक भी कार्रवाई की? हमने महाराष्ट्र के अंदर कार्रवाई की। प्याज का जहां तक मुद्दा है, प्रोडक्शन की बात जहां पर है, महाराष्ट्र का जो प्याज है, महंगाई
बात नहीं कह रहा हूं मैं, ओवरऑल महंगाई की भी बात है। देखिए कीजिए एक मिनट सर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ग्रेन सड़ रहा है जी, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इसे मुफ्त देने को अलाउ नहीं करती गरीबों को जी। ये क्या मतलब है? नहीं, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती ब्लैक मनी हिंदुस्तान से बाहर जाए। ऐसा सवाल हमारे पास समय कम है, हम सर। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये आंकड़े देके आप देश के जनता को गुमराह नहीं कर रहे। आप ये कहते हैं मोदी फर्जी आंकड़े देते हैं जी, लेकिन लोगों को तो ये पता है कि उनकी थाली कितनी महंगी हो गई, लोगों को तो पता है कि आज पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया। आपको चिंता नहीं इस बात की? नहीं, बिल्कुल चिंता है। और चिंता है क्या? अगर थाली महंगा तो ये आंकड़ों पे जो आप लड़ाई कर रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद? सर मैं बता देना चाहता हूं, अगर थाली कांग्रेस को महंगी नजर आई है तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल जो 2009 में हमने प्रॉमिस किया उसको हम लेकर आए हैं। आप तो प्रॉमिस 2009 में 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, वो 100 दिन कब चले गए? 5 साल पूरे हो गए। नहीं सब ऐसा नहीं है कि महंगाई एक ही स्तर पे बनी हुई है, कम भी हुई है महंगाई और ज्यादा भी हुई है। हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि महंगाई नहीं हुई है, डबल फिगर्स में भी रही है, डबल फिगर्स में भी रही है। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी बिल भोजन की लोग क्या सोचेंगे उपलब्धता के लेके आते हैं तो भी विपक्ष को विरोध करने, हमें विपक्ष का विरोध सहना पड़ रहा है जी। लेकिन अगर हम महंगाई को कम करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो उसमें पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जा रहा है। उस पर एक बहुत कम छोटा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी फर्जी तथ्य देश के सामने देते हैं, फर्जी आंकड़े देते हैं? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी देते हैं या कोई और देता है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो सियासत कर रहे हैं, जो 24 आवर इसी काम में लगे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि दें। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 15 साल से जो भी झूठे आंकड़े दे रखे हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दल जो है वहां जाकर के उनको चैलेंज क्यों नहीं कर पाते? क्यों इस तरीके की भाषा होती है? कभी मौत के सौदागर के नाम पे जीत जाता है वो आदमी, कभी मियां मुशर्रफ के नाम पे जीत जाता है आदमी, फिर जब वो दिल्ली आ जाता है और एनडीए के आंकड़े गिनाता है तो आप काउंटर आप प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपका वर्तमान दागदार है। और अभी जो आलोक भाई कह रहे थे कि देखिए साहब, यूएसए के अंदर जब सब्सिडी दी जाती है तो इसका मतलब भूखे नंगे नहीं होता है। आप अमेरिका से अपना मिलान ना करें। अगर आपको भारत के लोगों की चिंता थी तो आप बिल लेके आते एजुकेशन के लिए, आप बिल लेके आते मेडिकल के लिए, आप बिल लेके आते इंश्योरेंस के लिए। आप भूखे नंगों को, जो आदमी मर जाएगा शाम में, उसको खाने के लिए दे रहे हैं और अपनी बराबरी आप अमेरिका से कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है। इस बात से इसलिए दोनों तीनों मुद्दों को मैं लेना चाहूंगा। मैंने अमेरिका से तुलना नहीं किया, मैंने एक केवल योजना की बात की है। दूसरा मुद्दा, जहां तक न्यूट्रिशन की बात की है, इस योजना के अंदर ये पहली योजना है जिसके अंदर न्यूट्रिशन का इतना तीसरी चीज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ईमानदारी देखें इस कांग्रेस पार्टी की कि अभी बिल लोकसभा में कुछ आए हैं, कुछ पास हुए हैं और विज्ञापन बनाकर पेश हो रहे हैं और पेश ही हुए, और कुछ तो अभी आए नहीं है। लेकिन वोट मांगने के लिए राहुल राजकुमार जो है कटोरा लेके घूम रहे हैं कि देखो तुमको लेडी दे दी है, देखो तुम्हारी थाली में आ गया है, हमने लैंड दे दिया। ये जिस तरीके से लग रहा है कि इस पूरे बिलों के पीछे जो ये आलोक भाई बड़ी सज्जनता के साथ कांग्रेस की मानसिकता बता रहे हैं, लग ये रहा है ना ये फूड सिक्योरिटी है ना ये लैंड बिल है, ये पूरी तरीके से वोट सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर पहुंच गई है इन बिलों को लेकर। देखिए ये आ गया मसला, ये बैठे हुए थे आज 2013 में सिक्योरिटी पे इलेक्शन की विरोधी कहते हैं ये बिल कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी, और हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरी चीज मैं लेना चाहता हूं कि लैंड का बिल 1994 1894 का बिल कांग्रेस ने उसको नहीं बदला, विकास नहीं राहुल जी ने क्या उस काम को जनता के बीच में ले जाना, मैंने सारा पढ़ा है, उनकी पॉलिसी पढ़ी है और वो पॉलिसी में 7 जगह लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी जमीन सरकार की ली हुई है उनको बेदखल किया जाए। अधिकतर वो लोग हैं जो आदिवासी हैं और गरीब, धन्यवाद उनको बेदखल करके आप लैंड बिल बना रहे हैं। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा जी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके फेवर में